हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर कवर किए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 206। तो मनुष्य में 206 जो है आपकी हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। जब शिशु जन्म लेता है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, उस समय लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में जब जन्म के समय। और जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, बालिग हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पर जो उसकी जो हड्डियों की जो संख्या है वो 206 हो जाएंगी, मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग आपकी 300 होती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, कितनी हड्डी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8। तो जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 जोड़े। तो पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो 12 जोड़े होते हैं, मतलब टोटल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वो होती है आपकी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टेपीज। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की वो होती है आपकी फीमर। जो फीमर हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, जिसे आप थाइस बोलते हैं, वहाँ की हड्डी होती है फीमर। और जो ये स्टेपिज है ये कान की हड्डी होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मैंने भी बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं, और हड्डियां दी हुई हैं, टीबिया, स्टेपेज और फिबुला। देखिए स्टेपेज के बारे में हमने जान लिया है कि ये कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। फिर जो टीबिया है और फिबुला, ये भी आपकी क्या है, टांग की ही हड्डी है। सबसे पहले जो आपकी थाइज होती है, जिसे आप जांग बोलते हैं, वो जो घुटने से ऊपर तक आप जांग बोलते हैं, तो उसी हड्डी को हम फीमर बोलते हैं। उसके बाद आपका घुटना आता है। घुटने में जो एक गोल गोल आपका कटोरी टाइप में होता है उसे पटेला बोलते हैं। वहाँ पर एक हड्डी, सिंगल हड्डी होती है, वो गोल गोल कटोरी, उसे हम पटेला बोलते हैं। उसके बाद घुटने के बाद हड्डी जो है आपकी, दो हड्डियाँ डिवाइड होती हैं। वहाँ पर दो हड्डियाँ नीचे पाई जाती हैं पैर में, जिसे एक हड्डी को आप फिबुला और दूसरी हड्डी को आप टीबिया बोलते हैं, ठीक है। टीबिया जो हड्डी होती है वो चमकदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो इनमें से कौन है जो मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो हमने फिबुला को भी पढ़ा, टीबिया को भी पढ़ा और फीमर को भी पढ़ा। अब इसमें आता है ह्यूमरस, ठीक है। तो ये ह्यूमरस जो है आपकी मानव के पैर की हड्डी नहीं है। अब ये ह्यूमरस कहाँ की हड्डी है, ये भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। तो ह्यूमरस मानव के पैर की हड्डी नहीं है तो कहाँ की है। तो जो ह्यूमरस होती है वो मानव के जो है हाथ की हड्डी होती है। हाथ में जो हड्डी होती है, अब ये हाथ में कहाँ पे होती है, आपके कंधे से लेकर जो कोहनी होती है, जहाँ पर आपकी ये
एल्बो होती है जहाँ से वो मूव करती है, उस जॉइंट को बोलते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब वो एक ऊपर नीचे ऐसे मूव कर सकता है, उसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, वो दाएं बाएं ऐसे तो नहीं मूव करा सकते आप उसे वहाँ से, तो उसे हिंज जॉइंट बोलते हैं, आप उसे ऊपर नीचे। तो जहाँ तक आपकी एक एल्बो है और कंधे से लेके एल्बो तक की जो हड्डी होती है, वहाँ पर जो हड्डी पाई जाती है, सिंगल हड्डी पाई जाती है, उसे ह्यूमरस बोलते हैं। उसके बाद आपकी एल्बो आती है। एल्बो के जो बाद में हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद दो हड्डी पाई जाती हैं। उन दो हड्डियों में एक आपकी जो हड्डी होती है वो रेडियस होती है, ठीक है, और जो दूसरी हड्डी होती है वो अल्ना होती है, हाथ में ही। एल्बो से और आपकी जो कलाई होती है उसके बीच में दो हड्डियां जो पाई जाती हैं, एक आपकी होती है अल्ना और दूसरी आपकी होती है रेडियस। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे आगे ऐसे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आपको अभी पढ़ाया हमने, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, टांग में। टीबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो हमने पढ़ा जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अस्थि मतलब जो हड्डियां होती हैं में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थियों में कौन सा लवण होगा? जो आपकी हड्डियां होती हैं उसमें कौन सा लवण होता है सर्वाधिक? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक होता है आपकी हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अब देखिए, ये मनुष्य के पाचन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अब मनुष्य का जो पाचन है वो किस तरीके से होता है, थोड़ी सी आपको मैं चीज़ें रिमाइंड करा देता हूँ किस तरीके से होता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। सर्वप्रथम क्या होता है, आपका जो पाचन स्टार्ट होता है, प्रारंभ जो होता है आपके मुख से स्टार्ट होता है, जिसे हम मुख गुहा बोलते हैं। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है, फिर आपकी आती है ग्रास नली। ग्रास नली मतलब देखो, ग्रास नली दो तरीके की नली होती है आपके गले में, एक ग्रसनी होती है और एक ग्रास नली होती है। ग्रसनी जो होती है उससे आप सांस लेते हैं, ठीक है, और जो ग्रास नली होती है उससे आपका भोजन अंदर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका भोजन है वो आपके अमाशय यानी पेट में पहुंचता है। पेट के बाद वो आपका जो भोजन है छोटी आंत में पहुंचेगा। फिर क्या होता है, जो छोटी आंत है वहाँ से आपका वो बड़ी आंत में को होते हुए आपका गूदे से मल की तरह बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मतलब अधिकांश भाग जो पाचन कराता है वो आपका कौन सा कराता है? छोटी आंत। छोटी आंत में आपकी कौन क्या क्या चीज़ें, आपका प्रोटीन जो होता है वो भी, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं आपकी संपन्न होंगी, पाचन होंगी छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ पर रहता है? अमाशय, आपके पेट में सबसे ज़्यादा भोजन रहेगा। फिर बात करते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत जो होती है वहाँ पर कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को। जो बड़ी आंत होती है वो केवल एब्जॉर्बेशन करती है और एब्जॉर्ब करती है, सोखती है किसे? केवल वाटर को सोखती है बड़ी आंत। और छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का ही क्या होता है, आपका पाचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टॉयलिन। जो आपका मुख में स्टार्च का शर्करा, जो आपका स्टार्च का जो शर्करा होता है उसमें क्या एक कौन सा एसिड, जो टॉयलिन है, ये आपका एक तरीके का क्या है, एंजाइम है। तो जो ये शर्करा है इसका जो पाचन होता है वो टॉयलिन नामक एंजाइम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? जो अधिकतम पोषक तत्व है रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाचन है वो हो भी तो छोटी आंत में रहा है, तो अधिकांश जो पोषक तत्व है वो कहाँ से अवशोषित किए जाएंगे? वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉयलिन। टॉयलिन नामक लार में और भी दो एंजाइम पाए जाते हैं। एक लाइसो एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई खाना खा रहे हैं, हल्का फुल्का उसमें कोई कीटाणु आ गया, तो उस चीज़ को जो मारता है वो लाइसो एंजाइम मारता है। एक ये टॉयलिन नामक जो होता है ये आपका ये भी लार में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को ये क्या कर देता है? ये कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है आपका जो लार होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदर से, ठीक है। जो आपका पेट होता है, ठीक है, वहीं से आपका क्या है, प्रोटीन का जो है पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, वो आपका पेट में भी होगा, ठीक है। उसके बाद आपका पेट में जाने के बाद में ये जाएगा आपका अग्नाशय के थ्रू, छोटी आंत में भी उसका पाचन होगा प्रोटीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? जो पाचन क्रिया होती है, जब फुल्ली पाचन क्रिया होती है, जो प्रोटीन है वो किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीनो अम्ल। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि देखिए इसमें तीन स्टेज आती हैं। जो प्रोटीन है फर्स्ट स्टेज में जब आपका उदर में होता है प्रोटीन, ठीक है, तो ये आपका जो प्रोटीन है वो पेप्टीन में बदल जाता है, ठीक है। उदर में जो प्रोटीन है वो पेप्टीन में बदल जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि जब ये उदर से आपका जो प्रोटीन है वो आगे चलता है, तो ये प्रोटीन जो पेप्टीन था ये किस में बदल जाता है? पेप्टाइड में बदल जाता है। और जब ये छोटी आंत में पहुंचता है, तो छोटी आंत में जो ये पेप्टाइड है ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पाचन क्रिया में क्या होता है, प्रोटीन जो फुल्ली कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर अमीनो अम्ल है तो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। जो आपका लीवर होता है वो पित्त को पैदा करता है, मतलब पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? लीवर के। लेकिन अगर आप बात करें कि वो स्टोर कहाँ पे होता है पित्त, तो वो स्टोर जो होता है वो आपका पित्ताशय में होता है, ठीक है। एक पित्त की थैली होती है, उसमें जो आपका पित्त है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ पित्त से ही रिलेटेड। क्या होता है कि जब हमारा पेट से हमारा भोजन छोटी आंत की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो उसमें अग्नाशय पाया जाता है, एक अग्नाशय पाया जाता है, तो वहाँ से भी कुछ एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय से। और पित्ताशय से एंजाइम क्यों निकलते हैं? ठीक है, पित्ताशय कोई ग्रंथि नहीं है, ठीक है, पित्ताशय शरीर का एक अंग है। उसके बाद भी वो पाचन क्रिया में क्या होता है कि भाग लेता है। तो क्यों लेता है? जब आपका क्या होता है, पेट से आपका भोजन छोटी आंत की ओर बढ़ रहा होता है,
तो अग्नाशय का कहना ये होता है कि मैं जो भोजन पचाऊंगा वो क्या पचाऊंगा, क्षार पचाऊंगा। और वहाँ से तो अम्ल आ रहा होता है क्योंकि HCl होता है उसमें। तो अम्ल को क्षार में कैसे बदलें, तो वो ये जो यकृत है, जो आपका पित्ताशय है, यहाँ से यकृत क्या करता है, लीवर क्या कहता है, पित्त इकट्ठा करता है। वहाँ से पित्ताशय द्वारा वो पित्त छोड़ा जाता है, मतलब वहाँ से एक एंजाइम छोड़ा जाता है, सॉरी पित्त नहीं, वहाँ से एक एंजाइम छोड़ा जाता है पित्ताशय में से। तो वो एंजाइम क्या करता है, जो वहाँ से अम्लीय जो आ रहा है आपका भोजन उसे क्षारीय बना देता है, तब वो अग्नाशय अपना एंजाइम छोड़ता है। ठीक है, तो ये पित्त का एक स्पेशल वर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया। तो किसने किया, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। ये पूरा नाम है विलियम हार्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, पेसमेकर का संबंध किससे है। तो आपको लग ही रहा होगा पेसमेकर किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हृदय। तो पेसमेकर का जो संबंध है वो हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब आप सो रहे हैं, अगर आप उठे हुए हैं तो क्या होगा, आपका रक्त दाब बढ़ा हुआ होगा। अगर आप सोए हुए हैं, रिलैक्स हैं आप, तो क्या होगा, रक्त दाब घटा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त दाब जो है वो घट जाता है सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। जो रुधिर बैंक है, मतलब रुधिर को इकट्ठा करने का काम कौन करता है। ठीक है, तो कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। जो रुधिर बैंक का कार्य है वो कौन करता है, जहाँ पर आपका रुधिर जो है वो इकट्ठा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली, जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक के नाम से भी जानते हैं। और ये RBC की आत्महत्या की थैली भी कही जाती है, स्प्लीन या तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो आप ये सभी जानते होंगे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी फेफड़ों में भी, यकृत में भी और आपका किडनी में भी। तो सभी जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन। तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो कौन सी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस शिरा। जो फुफ्फुस शिरा जो होती हैं वो आपकी साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहित कोशिकाएं। जो लोहित कोशिकाएं होती हैं उसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेपेरिन। रक्त में क्या होता है, एक हेपेरिन नामक का एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका रक्त जो है जमता नहीं। ठीक है, जो इसमें एक फाइब्रिन है, एक आपका ये फाइब्रिन जो है ये रक्त को जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइब्रिन होता है और भी 2-3 एंजाइम होते हैं, तो ये रक्त को क्या करते हैं, जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रक्त हेपेरिन के कारण
नहीं जम पाता है। अब आपने सुना होगा रक्त का थक्का जमना, तो किसके? विटामिन के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी धातु है इसमें, ठीक है, तो वो होती है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम नाम की जो धातु होती है उसके कारण रक्त का थक्का जमता है। अगर विटामिन की बात करेगा, विटामिन के है। और कौन सा एंजाइम है? हेपेरिन नामक एंजाइम है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। लेकिन अगर इस हेपेरिन पे हवा लग जाए, एयर लग जाए, तो फिर ये क्या हो जाता है? डेड हो जाता है हेपेरिन। तो इसीलिए जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंजेक्शन को कि उसकी हवा बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि अगर वो आपके ब्लड में चली गई हवा तो वो हेपेरिन को ख़त्म कर देगी, तो और वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाएगा। हेपेरिन खत्म होने का मतलब वहाँ पर क्लोटिंग हो जाएगी और आपका रक्त का जो थक्का होता है वो जम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो कहाँ उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा में। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं और उनकी डेथ कहाँ पे होती है? वो तिल्ली स्प्लीन में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान मैंने आपको बताया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। स्प्लीन प्लीहा जो है आपकी, वो क्या होती है? आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आरएच फैक्टर का नाम किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बंदर से। जो आरएच फैक्टर का नाम है वो बंदर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला रहेगी, तो ये विवाह के लिए जो जोड़ी है वो उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो जो सेरेब्रम है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिमाग। जो सेरेब्रम है वो दिमाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यही पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो भोजन का ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आशा करता हूँ ये 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।